Hello everyone. In this video I am going to discuss about the topic viruses, viruses and lichens. जैसा कि हमने लास्ट 3-4 वीडियोस में शायद नहीं 5 वीडियोस में हाँ उसमें हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर्स के सारे टॉपिक्स को कवर किया है। ये उस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा, ठीक है। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। तो पहला है कि जैसे कि आर एच विटेकर ने जो क्लासिफिकेशन बनाया था 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें क्या क्या था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, ठीक है। इसमें इन्होंने वायरसेस, वायरट्स एंड लाइकेंस को जगह नहीं दी थी। क्यों नहीं दी थी? क्योंकि ये वायरसेस एंड वायरस जो होते हैं वो असेलुलर होते हैं, मीन्स नॉन सेलुलर होते हैं, जबकि सेल जो होता है वो तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है, राइट। लेकिन इनमें सेल होता ही नहीं है, ठीक है। दे आर नॉट ट्रूली लिविंग, मतलब इनमें ना रिप्रोडक्शन होगा, ना रेस्पिरेशन होगा, ना ये ग्रो करेंगे, कुछ भी नहीं, ओके। दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। ऑब्लिगेट का मतलब होता है कंपलसरी। दे आर 100% पैरासाइट्स, मतलब है कि ये अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर रहेंगे तभी ये लिविंग कहलाएंगे। लेकिन जैसे ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के बाहर रहेंगे तो ये नॉन लिविंग के जैसा एक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर ही मतलब ये कुछ रहेंगे तो ये कुछ कर सकते हैं, नहीं तो ऐसा कुछ ये इनका कोई वजूद ही नहीं है, ठीक है। ये जो वायरसेस होते हैं ये लिविंग सेल्स के अंदर ही मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। दे मल्टीप्लाई ओनली इनसाइड द लिविंग सेल्स। जैसे कि मैंने बताया ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स मतलब होस्ट बॉडी के अंदर रहेंगे तभी ये कुछ कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उनके जैसे ही वो बाहर रहेंगे तो वो नॉन लिविंग मटेरियल मतलब नॉन लिविंग थिंग्स के जैसे रहते हैं वो, ठीक है। तो इसलिए ये आज तक पता ही नहीं चल पाया कि वायरसेस जो होते हैं वो लिविंग है कि नॉन लिविंग है, क्योंकि ये बाहर तो नॉन लिविंग रहेगा लेकिन जैसे ही कि किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर, किसी होस्ट बॉडी के अंदर जैसे ही ये एंटर करता है तो ये लिविंग हो जाता है, ठीक है। इसलिए फिर बहुत सारे साइंटिस्ट थे और उन्होंने अलग अलग डिस्कवरीज दी थी जो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, देखिए करके डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहले जो साइंटिस्ट थे वो उनका नाम है डीजे एवेनॉस्की, जिन्होंने 1892 में डिस्कवर किया था टीएमपी मीन्स टोबैको मोसैक वायरस, ठीक है। ये इन्होंने ये कहा था कि जो वायरसेस होते हैं वो बैक्टीरिया से भी स्मॉलर होते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं। कैसे? क्योंकि ये जो बैक्टीरिया वायरसेस जो होते हैं वो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स जो होते हैं, जैसे कि कोई भी फिल्टर्स ये मान लीजिए कि ऐसे है छन्नी टाइप का, ठीक है। ये जो बैक्टीरिया है ना इसमें से भी पास कर जाते, सॉरी वायरसेस जो है ना ये जो प्रूफ है बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से इसमें से भी पास कर जाते हैं, जो कि बैक्टीरिया पास नहीं कर सकता लेकिन वायरसेस पास कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि वायरसेस जो होते हैं वो बैक्टीरिया से भी स्मॉल होते हैं तभी तो वो पास कर जा रहे हैं, ठीक है। तो ये इन्होंने ये बताया था। दूसरा थे लुईस पैस्चर, इन्होंने वायरस टर्म्स को कॉइन किया था। वायरस का मतलब होता है वेनम और पॉइजनस फ्लूइड, ऐसा लुई पैस्चर ने बोला था। फिर दूसरे साइंटिस्ट है M.W. बाइजर्निक। 1898 में इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बताया था कि जो भी इन्फेक्टेड प्लांट्स ऑफ टोबैको के जो होते हैं वो हेल्दी प्लांट्स को भी इन्फेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट्स है तो वो हेल्दी प्लांट्स को भी इन्फेक्ट कर सकता है थ्रू उनके जो भी एक्सट्रैक्ट मटेरियल्स होते हैं उनसे। और उन्होंने इस फ्लूइड का नाम दिया था कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, जिसको इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड कहते हैं, ओके। ये वाला टर्म आप लोग याद रखिएगा, कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। फिर और एक साइंटिस्ट थे जो WM स्टैनली, 1935 में इन्होंने क्या बताया था कि वायरसेस जो होते हैं वो क्रिस्टलाइज्ड होते हैं, वो क्रिस्टल जैसे दिखते हैं, ठीक है। और उनमें प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। दे आर कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन्स, लार्ज नंबर ऑफ प्रोटीन्स, ओके। फिर है स्ट्रक्चर्स ऑफ वायरसेस। वायरसेस सिंपली क्या होता है समझ लीजिए, वायरसेस सिंपली न्यूक्लियो प्रोटीन्स होता है। इसको आप तोड़ के देखिएगा तो पता चलेगा कि न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन कोट, ठीक है। वायरसेस न्यूक्लियो प्रोटीन्स होता है, वो किस किस से बना है, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन कोट से। न्यूक्लिक एसिड में क्या क्या होगा, DNA होगा, RNA होगा, ठीक है। लेकिन कभी भी दोनों कैन नेवर बी बोथ, ये DNA एंड RNA जो है एक साथ कभी नहीं होंगे, या तो DNA होंगे या तो फिर RNA होंगे, ठीक है। एक साथ कभी नहीं होते हैं न्यूक्लिक एसिड में, ठीक है। इनका जो प्रोटीन कोट है जिसको हम कैप्सिड बोलते हैं वो स्मॉल सब यूनिट से बना होता है जिसको कैप्सोमियर्स बोलते हैं, जो न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करता है, ओके। वायरसेस में क्या होता है, प्रोटीन कोट जो कि उनके न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करता है। ये जो कैप्सोमियर्स हैं वो हेलिकल और पॉलीहेड्रल फॉर्म्स में अरेंज होते हैं, नीचे हम डायग्राम में देखेंगे हेलिकल एंड पॉलीहेड्रल फॉर्म्स में भी ये अरेंज होते हैं। इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, वायरसेस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो ऑब्वियसली इन्फेक्शियस होगा, चाहे वो DNA हो या RNA हो, ओके।
तो कुछ वायरसेस हैं जैसे कि प्लांट वायरस में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ही होता है। ऐसे वायरस जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं उनमें कौन सा जेनेटिक मटेरियल होगा, न्यूक्लिक एसिड सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ओके, एक्सेप्शन याद रखिएगा, एक्सेप्ट कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस जिसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। ओके, फिर है एनिमल वायरसेस में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, एक्सेप्शन इसमें भी है। एचआईवी में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एंड रियो वायरस में डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। फिर है बैक्टीरियोफेज क्या होता है, ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट करता है। ठीक है, तो इनमें कौन सा जेनेटिक मटेरियल होगा, इसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा। ये तीनों आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, बैक्टीरियोफेज, एनिमल वायरसेस एंड प्लांट वायरसेस। ओके, जैसे ये डायग्राम में आप देख रहे हो, ये है आपका हेलिकल शेप का, देखिए ये आरएनए है ना टोबैको मोज़ेक वायरस का। ठीक है, इसको ये कैप्सिड बोला गया है और ये एक एक यूनिट जो है वो है कैप्सोमियर्स। ठीक है, एक एक यूनिट जो जितना बना है, ठीक है, उसको बोलते हैं कैप्सोमियर्स। ये आपका हेलिकल शेप का है। ठीक है, और ये नॉर्मली आपका क्या है, बैक्टीरियोफेज है। ठीक है, बैक्टीरियोफेज जिसमें हेड है, कॉलर है, शेथ है, ट्यूब, टेल फाइबर्स है। ये आपका एनसीईआरटी बुक में है। ठीक, फिर वायरसेस के बाद आता है वायरॉइड्स। वायरॉइड्स क्या है, वायरॉइड्स को टीओ डीनर ने डिस्कवर किया था 1971 में। ये वायरस जो होते हैं ये वायरसेस से भी स्मॉल होते हैं। ठीक है, ये पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कॉज करता है जिसको शॉर्ट फॉर्म में पीएसटीडी बोला गया है। ये इनमें फ्री आरएनए होता है। ठीक है, फ्री आरएनए मतलब इनमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है सर्कुलर शेप में। ओके, और इनमें प्रोटीन कोट नहीं होता है। वायरसेस में प्रोटीन कोट होता है लेकिन इनमें प्रोटीन कोट नहीं होता है, मेजर डिफरेंस। ठीक है, और इनका जो आरएनए है वो लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है। ठीक है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज का डायग्राम ये देखिए, इस डायग्राम में आप देख रहे हो ना, इस तरीके से बन गया है शेप में, इसी को बोलता है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। ओके, फिर लास्ट इनमें लाइकेंस क्या होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है किस किस का, एल्गी एंड फंगाई का। मतलब ये डुअल ऑर्गेनिजम्स में भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, जैसे एल्गी एंड फंगाई। इसमें क्या करेगा, एल्गी क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक होता है, तो एल्गी फंगाई को क्या देगा, फूड देगा, क्योंकि फंगाई तो हेटरोट्रॉफिक होता है। ठीक है, तो एल्गाई इसको फूड देगा एंड बदले में फंगाई एल्गी को क्या देगा, शेल्टर देगा एंड वाटर एंड मिनरल्स जितने भी ये एब्जॉर्ब करेगा वो सब इसको प्रोवाइड करेगा एल्गी को। ठीक है, तो इसमें ये दोनों एक दूसरे को मतलब बेनिफिट दे रहे हैं, दोनों का म्यूचुअल बेनिफिट हो रहा है ना, इसी को हम लोग सिम्बायोटिक एसोसिएशन और इसको लाइकेंस बोला गया है। ओके, इसमें जो एल्गी है इसको हम लोग फाइकोबायंट बोल सकते हैं एंड फंगाई को हम लोग माइकोबायंट बोल सकते हैं। ठीक है, स्टडी ऑफ फंगाई को हम लोग माइकोलॉजी बोलते हैं। ओके, और जो लाइकेंस होते हैं वो गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, ये पॉल्यूटेड एरियाज में ग्रो नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सेंसिटिव होते हैं SO2 के लिए, SO2 के प्रति। ठीक है, इसलिए गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं। ओके, तो ये था आपका वायरस एंड वायरॉइड्स एंड लाइकेंस। सो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर विथ ऑल योर फ्रेंड्स। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर दीजिए, उससे मोटिवेशन मिलेगा। एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा मेरे नए वीडियोज़ का। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।